हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फंजाई का अगला जनरा जो कि है पेजाइजा। पेजाइजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है फर्स्ट सेमेस्टर, और साथ ही साथ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में और इसका अकरेंस क्या है। सिस्टमैटिक पोजीशन में माइकोटा कहा गया है, इसमें किंगडम माइकोटा या फिर आप फंजाई भी लिख सकते हैं। इसके पहले जो जनरा हमने अपलोड किया था सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट के बारे में, उम्मीद है आप सब लोगों ने उसके बारे में जान लिया होगा, देख लिया होगा और नोट्स बना लिया होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, बीएससी एमएससी का जो नोट्स है वो भी हमारे इस बॉटनी लेक्चर का जो शॉर्ट नोट है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। काफ़ी लोगों ने उसे लिया है, तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं ले सकते हैं। ठीक है, डिवीजन यू माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा हो जाएगा। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना हो जाएगा। क्लास डिस्कोमाइसिटीज हो जाएगा। ऑर्डर पेजाइजेल्स, फैमिली पेजाइजेसी एंड जीनस पेजाइजा हो जाएगा। अब आपको बता दें गाइस, ये जो यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन आपको मैं बता रहा हूँ ये एंसवर्थ के अकॉर्डिंग है। ठीक, अब सामने जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पेजाइजा का स्ट्रक्चर से है, यानी इसी तरीके से पेजाइजा पाया जाता है, जिसकी फ्लोटिंग बॉडी तो एक्चुअली में दिखाई देती है और फ्लोटिंग बॉडी जो होती है एपोथीसियम टाइप की होती है। इसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है इसकी फ्लोटिंग बॉडी का। ठीक है, इसलिए सैक फंजाई के नाम से भी इन सभी जनराज को जाना जाता है, मोस्टली एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स को। अब आगे बात करें तो इट इंक्लूड्स 100 स्पीसीज, इसके अंतर्गत 100 स्पीसीज पाई जाती है। एमंगस्ट विच 25 आर रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जिनमें से लगभग यानी जितनी भी 100 स्पीसीज हैं इनमें से 25 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। पेजाइजा इज पॉपुलरली नोन एज, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया का पॉपुलरली पेजाइजा को किस नाम से जाना जाता है। कफ फंजाई, अंडरलाइन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, यानी कि कफ फंजाई के नाम से पेजाइजा को जाना जाता है बिकॉज इट्स कप शेप एपोथीसिया, यानी कि इसकी फ्लोटिंग बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, कप के आकार की, कप की तरह बनी होती है। अब स्ट्रक्चर में ही आप देख सकते हैं कप की तरह दिखाई दे रही है, सो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कफ फंजाई कहा जाता है। वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए सेप्रोफिटिक फंगस, ये एक प्रकार का सेप्रोफिटिक फंगस होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेप्रोफिटिक फंगस क्या होता है, जिनको भी आ रहा होगा वो लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से यहाँ पर व्यू दे सकते हैं। सो सेप्रोफिटिक फंगस वे सभी फंगस होते हैं जो कि अपना फूड न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर से, समझ गए। तो इसको हम बोलेंगे सेप्रोफिटिक फंगस। फाउंड ऑन डंग, दैट मीन्स ये कहाँ पाया जाएगा, डंग में मोस्टली किस। ठीक है, डिकेइंग रिच ह्यूमस, डिकेइंग रिच ह्यूमस, जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर। डिकेइंग वुड, सड़े हुए लकड़ी वगैरह जहाँ पे होंगे वहाँ पर। लीफ मोल्ड्स में। सो इस तरीके से इसका अकरेंस हो गया। अब आगे बात करेंगे सोमैटिक स्ट्रक्चर। इसका सोमैटिक स्ट्रक्चर यानी हाइफी वगैरह किस तरीके से बना होता है। मोस्टली आपको बता दें कि जितने भी फंजाई हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, फंजाई जो हैं उसमें क्या पाया जाता है, फिलामेंटस यानी धागे के समान संरचनाएं इसकी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइफा। सिंगल फॉर्म में रहेगा तो हाइफा, और एक से अधिक ब्रांचेज हो जाए लाइक दिस तो इसको हम बोल देते हैं हाइफी, और ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर सभी फंगस में यह होता है, मोस्टली जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें लैक होता है हाइफी या माइसीलियम। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे द प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, यानी जो इनकी हाइफी होगी या माइसीलियम होगा वो प्रोफ्यूजली ब्रांच, ढेर सारी ब्रांचेज होंगी, सेप्टेट होगा,
यानी माइसीलियम में सेप्टा पाया जाएगा। दिस इज सेप्टा, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा वाल, दिस इज नोन एज सेप्टा। ठीक, तो जिसमें भी सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ होगा उसे सेप्टेड माइसीलियम बोलेंगे। ठीक, अब आपको बता दें, यहाँ पर एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जितने भी हायर फंगस हैं उन सभी में सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ होता है हाइफी में, और जो लोअर फंजाई हैं उनमें नहीं होता। जैसे मास्टिगो माइकोटिना, जाइगो माइकोटिना लोअर फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोअर फंजाई। इसलिए इन सभी में सेप्टा का फॉर्मेशन माइसीलियम में नहीं हुआ रहता। जबकि इसके अलावा जो हायर फंजाई है लाइक एस्को बैसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना इन सभी में क्या होता है? सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ होता है। ठीक, तो लोअर फंजाई में सेप्टा नहीं होता, हायर फंजाई में सेप्टा होता है। इट्स प्रेजेंस अबव द सबस्ट्रेटम इज इंडिकेट बाई फ्लोटिंग बॉडीज द कप शेप एपोथीसिया। अब ये ऊपर सबस्ट्रेटम पे ही पाया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कप शेप फ्लोटिंग बॉडी। दिस इज कप शेप फ्लोटिंग बॉडी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द एपोथीसियम इज शॉर्ट लिव। एपोथीसियम जो होता है शॉर्ट लिव होता है एंड डिजनरेट आफ्टर प्रोडक्शन एंड लिबरेशन ऑफ एस्कोस्पोर। जब एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये ओवरऑल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे अब आपके सामने दिख रहा है, ये है इसका पूरा ओवरऑल माइसीलियम। ठीक है, ये माइसीलियम है। ओके, कलर थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर ले रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, ये माइसीलियम है। और उसके बाद ये जो निकला हुआ पार्ट है ये माइसीलियम से ही बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है। इसे बोलते हैं एस्कस। क्या बोलेंगे? एस्कस। और एक या एक से अधिक एस्कस एक साथ मिल जाते हैं, यानी 1 2 3 जितने भी एस्कस हैं सबको मिला करके एसआई बोला जाता है। प्लूरल फॉर्म में एसआई, सिंगुलर फॉर्म में एस्कस। और उसके बाद एस्कस के अंदर पाए जाते हैं एस्कोस्पोर्स 8 नंबर्स में। कितने नंबर में? 8 नंबर में पाए जाते हैं, यानी लगभग 8 एस्कोस्पोर्स हर एक एस्कस के अंदर होगा। समझ रहे हैं? तो जब कप का लॉन्गिट्यूडिनल आप सेक्शन एलएस काटेंगे, एलएस, तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जब आप कट करेंगे तो इस सामने की चीज़ें आपको इस तरीके से दिखाई देगी। जो ये सब इधर की माइसीलियम जो एस्कस के साथ है उनको हाइमीनियम बोलते हैं, और जो ये नीचे की माइसीलियम है इन सबको सब हाइमीनियम बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। द वेजिटेटिव माइसीलियम इज पेरिनियल। वेजिटेटिव माइसीलियम जो होती है पेरिनियल होती है, बहुवर्षीय, डेवलप फॉर्मिंग ए डेंस नेटवर्क। द हाइफी आर एंड द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड। हाइफी होते हैं सभी एक एक न्यूक्लियस के होंगे, और सेल्स भी इसकी एक एक न्यूक्लियस, यानी कि ये हाइफी हो गया तो एक न्यूक्लियस का ही होगा। समझ गए? तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन, हैबिटाट। अब आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन मोस्टली 2 टाइप का पेजाइजा में होता है, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे बोलते हैं जो कि किसी टाइप के स्पोर्स के माध्यम से होता है। अगर रिप्रोडक्शन स्पोर्स के माध्यम से हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पेजाइजा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। यहाँ पर जो स्पोर्स होगा उसे हम बोलेंगे कोनिडिया, क्योंकि ये नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड, कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। दूसरा हो जाएगा क्लेमाइडो स्पोर्स। ठीक, अब कोनिडिया क्या होता है? कोनिडिया आर थिन वॉल एंड डेवलप एक्सोजिनसली ऑन द टिप ऑफ द स्पेशलाइज्ड हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। ठीक है, और उसके बाद अगला हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ
विदाउट सेक्स ऑर्गन्स बाय मीन्स ऑफ दैट मीन्स अपोजिट टू अपोजिट स्ट्रेन्स। यहाँ पर फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट स्ट्रेन के जो हाइपी होते हैं, यानी कि दो अपोजिट स्ट्रेन की जो हाइपी होती हैं वही आपस में फ्यूज हो जाती हैं। जैसे कुछ इस तरीके का मैं बना दे रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसे हो गया ना। अभी आपको आगे स्ट्रक्चर में दिखा दे रहा हूँ। इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको निगेटिव, दोनों हाइफी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बोलेंगे अपोजिट स्ट्रेन। ठीक, जो पॉजिटिव होगा वो मेल की तरह बिहेव करेगा, जो निगेटिव होगा वो फीमेल की तरह। तो ये देखते हैं, सेक्स ऑर्गन नॉट प्रोड्यूस कॉपुलेशन बिटवीन द हाइफी अपोजिट स्ट्रेन इन हेटेरोथाइलिक स्पीसीज और बिटवीन सेल्स ऑफ द सेम हाइफी इन होमोथैलिक स्पीसीज। अगर होमोथैलिक स्पीसीज है तो एक ही टाइप के हाइफी आपस में फ्यूज हो जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। एक ही टाइप हाइफी एक ही का होगा, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव की तरह बिहेव करेंगे। जबकि हेटेरोथैलिक स्पीसीज में दोनों अलग अलग हाइफी होंगे, अलग अलग थैलस के। ठीक, अब ये इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए एक यहाँ पर हाइफी है, माइसिलियम हाइफी है, इसमें जो है इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ये अलग थैलस से आया। जबकि दूसरा यहाँ पर है तो उसे हम अलग थैलस से मान लेते हैं, ठीक, निगेटिव मान लेते हैं। तो ये अलग अलग दोनों थैलस से आ रहे हैं और अपने पॉजिटिव और निगेटिव की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोथैलिक। अगर एक ही थैलस है लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, और इसमें से एक इधर का ले लें हम और दूसरा इधर का ले लें, ठीक, एक इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव मान लें, तो ये आपस में अगर फ्यूज होते हैं तो इसको बोलेंगे होमोथैलिक। ठीक, रिजल्ट्स इन प्लाज्मोगेमी, पहले प्लाज्मोगेमी होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स। अच्छा, अब इस प्रोसेस को यानी प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी की प्रोसेस को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लाइफ साइकिल में आगे बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप बने रहिएगा और देखते रहिए। पहली बार यदि आप चैनल में जुड़ रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर दीजिएगा, ये आप लोगों से अनुरोध है, इसे शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ठीक, जब सेक्शन कट करेंगे फ्रूटिंग बॉडी का, जो कप शेप था एपोथेसियम, तो उसमें इसी तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, हाइमेनियम, सब हाइमेनियम, और तीसरा जो पार्ट होता है इसका, वो फ्रूटिंग बॉडी का तीसरे नंबर पे यहाँ पर तीन के तीनों का नाम हमने लिखा हुआ है और ड्रा किया गया है इसमें एक एक लाइन। एक्सिपुलम तीसरे को बोलते हैं। ठीक, अब तीनों के बारे में अगर आप जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर जो पॉइंट छूटा हुआ उसको देख लीजिए। बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स डेवलप एस्कोजिनस हाइफी। बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे जो वो डेवलप करेंगे एस्कोजिनस हाइफी पर। अब एस्कोजिनस हाइफी क्या होता है? द हाइफी हैविंग सेवरल डाइकैरियोटिक सेल्स, जिसमें डाइकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे, दो न्यूक्लियस वाले सेल्स पाए जाएंगे, उसे डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे, आर नोन एज एस्कोजिनस हाइफा, और उसी को एस्कोजिनस हाइफा भी बोलेंगे। द टिप सेल्स ऑफ द एस्कोजिनस हाइफा फॉर्म ए हुक और क्रोजियर फॉर्मेशन। अब ऊपर का जो भाग होगा एस्कोजिनस हाइफा का, वो हुक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोजियर। अच्छा, इसको अच्छे से समझना है तो आप लाइफ साइकिल थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। कुछ इस तरीके से कप शेप स्ट्रक्चर था। ठीक, अब ये इसमें से एस्कस हो गया। ठीक, एस्को स्पोर यहाँ से बाहर निकल गया, एस्को स्पोर जर्मिनेट किया। अब जर्मिनेट करके जो हाइफा बनाया उसे प्राइमरी हाइफा बोलेंगे। अब एक को मान लीजिए पॉजिटिव, दूसरे को मान लीजिए निगेटिव, यानी एक स्पोर जर्मिनेट किया पॉजिटिव बनाया, दूसरे जर्मिनेट किया निगेटिव मान लीजिए बना दिया। तो अब इन दोनों का आपस में हो जाएगा फ्यूजन, तो यानी इस स्थान पे हो गया फ्यूजन, दोनों के न्यूक्लियस यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, केवल प्लाज्मा का यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, सेल्स भी फ्यूज हो गई। अब क्या होगा,
जहाँ पर ये न्यूक्लियस अंदर हैं ये ऊपर की सेल्स जो होंगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऐसे ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। आगे देखेंगे तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ये ओवरऑल लाइफ साइकिल का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्रोजियर क्या है। तो ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बना है ना, इसी को बोलते हैं क्रोजियर। क्या बोलेंगे? क्रोजियर, जो आगे आया था अभी। ठीक, अब इसको बाद में समझते हैं, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। तो आ गया, समझ में आ गया होगा आपको क्रोजियर क्या होता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है क्रोजियर क्या होता है। द एपोथीसिया आर सेसाइल आर शॉर्टली स्टॉक्ड, शॉर्टली स्टॉक्ड एक कप शेप स्ट्रक्चर्स, इसको ए बना लीजिएगा। ठीक है, तो एपोथीसियम जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती है और उसके अंदर से निकलने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके ही ये क्रोजियर फॉर्मेशन करते हैं। अब कैसे जर्मिनेट करते हैं आगे मैं आपको डिटेल में और बता रहा हूँ। ए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द एपोथीसियम शोज फॉलोइंग रीजन्स। अब इस तरीके से जो दिख रहा है हर एक पार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। पैराफाइसिस, सपोर्टिंग जो भी हैं पैराफाइसिस बोलते हैं। एस्कस है, मोर देन एस्कस एसआई बोलते हैं। 8 इसको स्पोर्स इसके अंदर नियर अबाउट लगभग होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रूटिंग बॉडी का जब एलएस आप कट कर देंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है उसे देखिए। पहला हो जाता है हाइमेनियम, ठीक, दूसरा होता है सब हाइमेनियम, तीसरा होता है तीसरे नंबर पे एक्सीपुलम। तो हाइमेनियम देखते हैं, विच इज द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द एपोथीसियम। एपोथीसियम के इनर मोस्ट रीजन जो होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? हाइमेनियम बोलेंगे। इट इज कंपोज्ड ऑफ एसाई एंड पैराफाइसिस का बना होगा, विच आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द एपोथीसियम। अब ये जो है पैराफाइसिस, इन्हीं को बोलेंगे हाइमेनियम। उसके बाद सब हाइमेनियम क्या होता है? विच इज द मिडिल रीजन, इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल। थिन वॉल का बना हुआ मिडिल रीजन जो होगा उसे क्या बोलेंगे? सब हाइमेनियम बोलेंगे। ठीक है, ये भी किससे बना होता है? एसआई एंड पैराफाइसिस से। उसके बाद है एक्सीपुलम, विच इज द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ एपोथीसियम एंड कंपोज्ड ऑफ स्टेराइल हाइफी। बना होता है स्टेराइल हाइफी से, ये सभी रीजन्स होंगे। तो गाइस इस तरीके से इसकी फ्लोटिंग बॉडी का सेक्शन आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए आइए देखते हैं कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। ओवरऑल की साइकिल आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये फ्लोटिंग बॉडी जो आपको स्टार्टिंग मैंने दिखाया था इस तरीके से होगा। इसका आप एलएस कट करेंगे तो इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद इसको और जूम करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये एस्कस है, इसके अंदर इसको स्पोर्स हैं। वेरियस इसको स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, निकलेंगे बाहर और जर्मिनेट करेंगे। लिबरेट होने के बाद जर्मिनेट करने के बाद दो आपस में अपोजिट स्ट्रेन के फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। उसके बाद ये जो फ्यूजन हुआ है ये सेल्स बाहर फॉर्मेशन हो जाएगा, आउट लुक हो जाएगा, आउट ग्रोथ हो जाएगा, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसको बोलेंगे आगे चल के जब कन्वर्ट हो जाएगा हुक लाइक स्ट्रक्चर में तो बोलेंगे क्रोजियर। ठीक, अब ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बना है दोस्तों, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसका फ्यूजन हो जाएगा। जब इसका फ्यूजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद इसमें होगा मियोसिस। तो एक बार मियोसिस बना, 2 हुआ, 2 से फिर 4 हुआ, 4 से फिर 8 हो जाएगा। फाइनली ये करेगा जर्मिनेशन। हर एक स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके फिर से इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के लाइफ साइकिल इसी तरीके से इसकी कंप्लीट होती है पेजाइजा की। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही मज़े तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल नोट्स मिल गया होगा। काफ़ी लोग इसको लेकर के कंफ्यूज भी हुए होंगे, तो इसलिए अब इस वीडियो को देख करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेजाइजा भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगले एजेंडा के साथ मिलते हैं आपके सामने जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगला एजेंडा आपके सामने पहले ही नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। धन्यवाद।